सो हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्लान था आज का और क्या व्यू है, किस तरह से मार्केट मूव कर रही है और अब क्या सीन है। ठीक है, मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये लास्ट वीक नीचे आकर क्लोज कर सकता है और नीचे से रिजेक्शन है थोड़ा, उसमें अच्छी बात है। तो इस वीक मैंने ये भी बोला था कि इस वीक में हो सकता है हम थोड़ा विक बनाने के लिए नीचे जाएं, लेकिन विक बनाने के बाद हो सकता है कि हम एक अच्छी ग्रीन कैंडल में क्लोज करें वीकली चार्ट में। ठीक है, नीचे इधर वीकली चार्ट है, लेफ्ट साइड बॉटम में वीकली चार्ट है, ऊपर डेली चार्ट है और बीच में हमने 1 आवर का चार्ट लगाया और इधर 15 मिनट का लगाया। इसको 1 आवर को और 15 मिनट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सीन है। तो इस वीक हम थोड़ा सा डाउन साइड सोच रहे थे कि एक विक लगाएगा और फिर ऊपर आएगा। ठीक है, तो एक विक तो छोटी सी लग चुकी है वीकली चार्ट में। अगर और विक लगना होगा तो और भी नीचे आ सकता है, और भी विक लगाने के लिए। ठीक है, वो बड़े छोटे टाइम फ्रेम में हमें समझ आएगा कि वो ऊपर जाएगा कि नहीं, नीचे आएगा कि वो उस। ठीक, अब डेली चार्ट में जैसे ये हम लास्ट क्लोजिंग किया था, ठीक है, अच्छी क्लोजिंग है और आज की ओपनिंग है यहाँ पे और थोड़ा विक भी लगा हुआ है आज का। ठीक है, और विक लगाकर अच्छी सी लिक्विडिटी लेकर एक अच्छा मूव अपसाइड देखने को मिला। ठीक है, अभी तक एक अच्छी कैंडल थी। अगर आज क्लोज कर देगी ऐसे ग्रीन कैंडल में तो चांसेस है कि अपसाइड का अच्छा ट्रेंड पकड़ सकता है गोल्ड। और डिपेंड करता है कि आज की कैंडल क्लोजिंग कैसे होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम और थोड़ा डीपली देखें तो 1 आवर में देखें तो ये लास्ट के एक लो थे। ठीक है, उसके कल का लो ये था और ये एक तरह से इस साइड का ऐसे एक लोअर बॉटम बना हुआ है और ये एक लिक्विडिटी लिया और उसके बाद ये ऊपर गया। अब जितना ये वन वे ऊपर गया था इसका 50% पुल बैक बनता था, क्योंकि वन वे ऊपर गया तो और ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसका 50% एरिया था, 50-60% जोन था। तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ कहीं आएगा तो बाइंग करेंगे। तो ये नीचे आया, स्ट्रेच हुआ था नीचे आने के साइड में, तो यहाँ पे बाइंग बना। बाइंग के बाद एक अच्छा मूव मिला। सिंपल सी बात है कि अगर इस 50% एरिया से ऊपर जाएगा तो इसको हिट कर सकता है, ये ऊपर के एरिया को, उसको ब्रेकआउट भी कर सकता है, लिक्विडिटी ले सकता है और वापस नीचे आ। सिंपल सी बात है, ये तो होता है और ऐसा ही हुआ। इसने ये हिट किया, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आया। ठीक है, उसके बाद जितना आज का मूव था ये अपसाइड का, इसके 50% जोन में आया, फिर से एक बाइंग देखने को मिली और अपर लेवल को उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, एक अच्छा खासा मूव दिया ऊपर, बट वो सस्टेन नहीं किया। वहां से अग्रेसिव सेलिंग फिर से आई है और ये थोड़ा अभी नीचे आ गया है प्राइस। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये दो ट्रेड थे। एक ट्रेड हमारा अगर 15 मिनट में देखे तो इस जोन में हमारा एक ट्रेड था नंबर 1। ठीक है, क्योंकि ये 50% जोन में था और डेली चार्ट में हम बाइंग का ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक विक विक लगने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये गैप डाउन खुलने में ही विक बन गया। ठीक है, और इसके बाद ये एक अच्छा मूव मिला इसमें और अपर लेवल को हिट किया, कल की लिक्विडिटी लिया, लास्ट हाई का लिक्विडिटी लिया और वहां से एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा पुल बैक के लिए आ सकता है और ये पुल बैक के लिए आया। ये कहाँ तक आया, सिंपल सी बात है, आज का जितना बॉटम था और जितना हाई था उसका 50% एरिया में कहीं आया यहाँ पे। ठीक है, और वहां से फिर से बाइंग आई और इसको हम फिर से देख सकते थे, बाइंग आई और उसके बाद अगर नीचे आना होता तो ये सेकंड लेग यहाँ पे बन रही थी, ये वाली। यहाँ से अग्रेसिव फॉल होना चाहिए था बट फॉल ऐसा हुआ नहीं, होल्ड करने लगा प्राइस वहां पे। और फिर एक्सपेक्टेड होता है कि ये फिर से एक बार हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो ये फिर से इसने एक बड़ी कैंडल से हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, बट वही है कि ये क्लोज तो नहीं किया उतना अच्छा ऊपर। ठीक है, इसके नीचे आ गया फिर से। तो अब तो ये थोड़ा नीचे है, तो देखते हैं अब क्या सी क्लोजिंग होती है। देखा जाए तो ये पैटर्न ऐसा इतना कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं दिख रहा फिलहाल। ठीक है, अगर अगर ये कैसे भी करके ऊपर जाकर क्लोज कर देता है आज न्यूयॉर्क सेशन में, तो ग्रीन कैंडल बहुत अच्छी दिखेगी क्लोज होता हुआ, बहुत अच्छी कैंडल क्लोज होती हुई दिखेगी। तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को थोड़ा सा विक बनाए या फिर डायरेक्टली एक और मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है डेली चार्ट में, वो देख सकते हैं। फिलहाल अगर मैं 1 आवर के हिसाब से बात करूं तो ऐसा ये कुछ खास अच्छा है नहीं। ठीक है, ये यहाँ से एक विक आया, मतलब बहुत बड़ा मूव आया। ये हो सकता है कि टैब को एक बार फिर से डबल बॉटम काइंड ऑफ बनाए और फिर यहाँ से अग्रेसिव मूव आए। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सीन अभी बना है ना, ये 50% से ऊपर तो जा रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा इस चैनल में फंस गया। ये फिर से चैनल बनाना शुरू कर दिया। ये चैनल ज्यादातर मुश्किल होता है अपसाइड ब्रेक, कुछ न्यूज आ जाए, कुछ एकदम से बड़ा कुछ मूव आ जाए तो हो सकता है, अदरवाइज ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये इस तरह से जाए।
कम से कम इसको अगर ये नीचे तक ना भी आए यहाँ तक, तब भी इसको मुझे लग रहा है इस चैनल से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 50% एरिया से दोबारा से मूव करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करेगा तो हो सकता है कि कुछ हो जाए, देखने को कुछ मिले। बाकी तो फिलहाल ये अ, बस यही चैनल में चल रहा है। ठीक है, जो बाइंग के ट्रेड थे जो हमें अभी देखो, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक ग्रीन कैंडल बनेगी, वीकली चार्ट में भी बनेगी, ठीक है, वो भी आने वाले दिनों में पता चलेगा, और डेली चार्ट में भी हम यही सोच रहे थे कि थोड़ा ग्रीन साइड का व्यू है, लेकिन एक विक के बाद, ठीक है, तो ये गैप डाउन खुला, उसमें विक बन गया। विक बनने के बाद यहाँ पे 50% एरिया था लास्ट अप मूव का, ठीक है, तो इसमें हमें एक बाइंग ट्रेड मिला, जो कि अच्छा खासा 20-25 पॉइंट का बाइंग ट्रेड है, ठीक है, 20 से 25 पॉइंट का बाइंग ट्रेड था। तो आई थिंक ये एक ट्रेड ही मोर देन इनफ है, इसके इससे ज्यादा करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको एक डायरेक्शन क्लियर है, देखो एक डायरेक्शन में अपने मूव बनाया, वो क्लियर है, वहां पे उस साइड चला, आपको एंट्री अच्छी मिली, ठीक है, नंबर 2, एक अच्छा एक डायरेक्शनल व्यू बनाया, वो भी सही हो गया, एक आपको एंट्री अच्छी मिली, वो भी सही हो गई 50% एरिया में, ठीक है, तीसरा आपको जितने पॉइंट चाहिए थे, मतलब 20-25 पॉइंट का टारगेट नॉर्मली हम मैं प्लान कर देता हूँ करता हूँ, तो वो भी मुझे हिट हो गया, वो भी मिल गया, तो मेरा तीनों चीजें तो डन हो गई, अब क्या चाहिए इसके अलावा? और तो ट्रेड मुझे नहीं लगता कि हमें करना चाहिए आज के दिन, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है ये नीचे अगर क्लोज करे, ठीक है, अगर इसको नीचे आना होगा, अगर आज इसको ग्रीन कैंडल नहीं क्लोज करना हुआ, तो हो सकता है नीचे अगर क्लोज करे, लेकिन हमारी डायरेक्शन में मूव तो दे दिया इसने, हमारे जो पॉइंट्स थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सब उसने हिट कर दिए, तो अब मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा छेड़छाड़ करनी चाहिए। नंबर 1 एशिया में ये ट्रेड था। नंबर 2 लंदन सेशन में फिर से यहाँ पे ट्रेड मिला था, ठीक है, वैसे वही ट्रेड 50% एरिया जो मूव आया था, उसको 50% एरिया में दोबारा से एक बाइंग का ट्रेड दिख रहा था, ये ट्रेड ने भी अच्छे से 20-25 पॉइंट टारगेट दे दिया, ठीक है, अगर ये किया है तो इसी प्रॉफिट में से दूसरा ट्रेड अगर कर रहे हो तो ठीक है, 2 ट्रेड डन हो गए, ठीक है, 25-50 पॉइंट या 40 पॉइंट पकड़ लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये मिस कर गए फर्स्ट ट्रेड, तो आप सेकंड कर सकते थे, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक ट्रेड करना है दिन में, एक अच्छा मूव मिले तो बहुत है, वो इनफ है, तो सेकंड कर सकते थे, अगर दोनों किए तो भी अच्छा है, दोनों में से एक किया तो भी अच्छा है, ठीक है, अगर दोनों नहीं किए तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और अब मुझे लग रहा है कि अब हमें इसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमारी डायरेक्शन थी अपसाइड के लिए, हम वीक भी एक्सपेक्ट कर रहे थे और 50% जोन में मिल गया, वो अच्छी बात हो गई, और दूसरा ट्रेड भी मिल गया, कहने का मतलब एशिया सेशन में अप मूव गया, अपसाइड गया, लंदन सेशन में भी अपसाइड गया, ठीक है, तो अब जो टाइम है ना, अब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने वाला है, तो अगर ये दोनों सेशन ऊपर जा रहे हैं तो हो सकता है न्यूयॉर्क सेशन रिवर्सल करवा दे और वो पूरा नीचे लेके आ जाए, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम ये नहीं कर सकते कि हमने एशिया में अपसाइड का ट्रेड लिया और लंदन में भी अपसाइड का ट्रेड लिया और न्यूयॉर्क में भी हम अपसाइड का ट्रेड ले, है ना, ये तो गड़बड़ होगा, क्योंकि हमारे जो प्लान जो हमने देखा है उसमें यही देखा है कि अगर अगर एशिया अपसाइड जाता है तो लंदन उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता है और लास्ट में न्यूयॉर्क जो है वो रिवर्सल करवाने की कोशिश करता है, ये हमें पता है, ठीक है ना, तो अगर ऐसा है तो फिर तो गड़बड़ हो सकती है, फिर तो ये रिवर्सल हो सकता है, तो यहाँ पे बाइंग ट्रेड तो हमें आई थिंक पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 2 ट्रेड ऑलरेडी मिल चुके हैं, एशिया में और लंदन में 2 अच्छे बाइंग ट्रेड मिल चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब न्यूयॉर्क सेशन में ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम अपसाइड जाएंगे, अपसाइड ट्रेड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये साइडवेज होकर क्लोज हो जाए न्यूयॉर्क सेशन, हो सकता है ये रिवर्सल जैसा उसका बिहेवियर है, हो सकता है रिवर्सल करवा कर फिर क्लोज हो जाए, तो अब इसमें ट्रेड करना कुछ ज्यादा मेरे हिसाब से सेंस बना नहीं रहा, तो अब आराम से बैठना चाहिए, 2 ट्रेड अपनी डायरेक्शन में अपने पॉइंट्स को फुलफिल करते हुए मिल चुके हैं, अभी आराम से इसको देखो कि ये कहाँ पे क्लोज करता है, ठीक है, मैं इसको अभी ये देखूंगा कि ये क्लोजिंग कहाँ पे करता है, अभी इसकी क्लोजिंग के बेसिस पे कल की ट्रेड प्लान होंगे, ठीक है, आज का इसमें ट्रेड जो है वो डन है, आज इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं अब करेंगे, क्योंकि 2 ट्रेड हो चुके हैं और हाथ पैर इधर उधर मारने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है ना, और ये जो ये जो इसका बिहेवियर है ना, ये जो हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ये बस हायर हाई में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे तो मुश्किल होता है थोड़ा सा, अगर कुछ न्यूज हो, कुछ बहुत बड़ा कुछ हो जाए तो हो सकता है कि ये थोड़ा ऊपर अगर क्लोज करे, बट उसमें वही है ना, प्रोबेबिलिटी कम हो गई ना हमारी, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना अच्छी खासी, जैसे सुबह बहुत अच्छा
प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स थे, ठीक है, वहां पे क्लियर था कि वो एक बार तो जाएगा, है ना। तो अब वो वैसा नहीं है, क्योंकि अब चीजें हमारी उल्ट हो गई हैं। कुछ चीजें जैसे जैसे यही मैंने बोला कि एशिया अगर ऊपर गया तो लंदन उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, न्यूयॉर्क उसका रिवर्सल करवाता। अब अगर हम यहाँ पे बाइंग ट्रेड प्लान करें तो इस इसके अकॉर्डिंग हम इसके अगेंस्ट हो गए। हम अपने जो रूल्स हैं, जो हमने टाइम स्पेंड किया मार्केट से, जो हमने सीखा है, जो हमने देखा है, उसके हम अगेंस्ट चल रहे हैं, इसका मतलब। क्योंकि अगर पहले 2 सेशन कंटिन्यू एक साइड डायरेक्शन मूव करते हैं तो तीसरा सेशन जो है वो उसके उल्ट मूव करने की कोशिश करता है। तो अगर बाइंग लेंगे तो फिर गड़बड़ है। तो पहला तो यही हमारे अगेंस्ट हो जाएगा रूल, है ना। तो करना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमारी डायरेक्शन है उसमें हमें 2 ट्रेड मिल चुके थे, 2 बार एंट्री, 2 बार अच्छे ट्रेड मिले हैं। तो जब 2 अच्छे हो तो तीसरा फालतू का करना नहीं चाहिए, जब तक आपको उसके में हाई प्रोबेबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है ना। तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही कम हो गई 50%, क्योंकि हम अगेंस्ट ट्रेड करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ खास हमें करना चाहिए। अगर इसमें अगर बोलो कि अगर डाउन आएगा ऐसा ही है, तो फिर डाउन है तो फिर डाउन साइड ट्रेड ले लेना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से डाउन साइड भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम डेली व्यू तो हमारा यही है कि ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पे 2 हो चुके हैं। तो डाउन साइड तो हमारा व्यू नहीं है ना कि आज डाउन साइड क्लोज होगा, ऐसा तो व्यू नहीं है हमारा। तो हो सकता है डाउन साइड के लिए थोड़ा गड़बड़ कहीं ना कहीं हम कर दें, तो इसलिए मेरे हिसाब से डाउन साइड भी नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हमारा बड़े टाइम फ्रेम में जो व्यू है वो मैच नहीं कर रहा। अगर आप मान लो बड़े टाइम फ्रेम में अप साइड का सोच रहे हो और न्यूज़ में अब आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो, तो इसमें आप 50-50 जोन में खेल रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से वो काइंड ऑफ गैम्बलिंग सा हो जाएगा कि आपको पता भी है कि आपने डायरेक्शन कुछ सोचा हुआ है कल से, ठीक है, अपनी प्रीवियस एनालिसिस से डायरेक्शन कुछ आपको क्लियर हो रहा है, और आप डायरेक्शन, आप ट्रेड किसी उल्टा डायरेक्शन में ले रहे हो, तो ये 50-50 चांस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि हो सकता है आज चल जाए ये सब आपका, है ना, हो सकता है नीचे आप ट्रेड यहाँ पे ले रहे हो वो चल जाए, बट ये लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। लॉन्ग रन में आप फिर इसमें लॉसेस में आ जाओगे। तो वो चीज करना ही क्यों है जो जो सस्टेनेबल नहीं है, जो जिसमें गड़बड़ हो सकती है। इससे आपकी साइकोलॉजी भी खराब होगी, प्राइस एक्शन में भी आप फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लोगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से, मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ करना नहीं चाहिए, ऐसे ही इसको रहने देना चाहिए अब। तो ऐसे ही अच्छा है, ठीक है। नो डाउट कि थोड़ा अपसाइड का है, लेकिन अभी अपसाइड का ना एक सीन नहीं बना हुआ अच्छा। ये जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये जो चैनल सा बन रहा है ना, ये चैनल ऐसे नहीं जा सकता मेरे हिसाब से। इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एक बार ये नीचे आएगा। अब हो सकता है कि आज का जो लो है, उसका आज का हाई है, उसके 50% से आकर ये वापस ऊपर चला जाए, ठीक है। हो सकता है जो कल का लो है वहां से लेकर आज का जो हाई है इसके 50% तक आए और 50-60 फिर वहां से ऊपर जाए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली सीन है इसमें। तो मेरे हिसाब से इसको अभी हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, बस देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर करना है तो हम ये कर सकते हैं कि इस 50% जोन में जब आएगा, बड़े वाले 50% में, और वो बहुत स्ट्रेच होके आया होगा 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट में, फिर अगर छोटा सा रिस्क, अगर इस प्रॉफिट में से अगर आपने ट्रेड किए हैं पहले अपसाइड वाले, तो उसके प्रॉफिट में से छोटा सा रिस्क यहाँ पे लेकर इसके स्टॉप लॉस और यहाँ कहीं से अपसाइड का व्यू फिर से रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे घिसते घिसते करके रात तक वो ऊपर चला जाए, ठीक है। बट इसमें कोई मतलब 100% श्योरिटी नहीं है कि ये जाएगा ऐसे, ठीक है। वो थोड़ा सा 50-50 वाला चांस है। तो ऐसे चांस प्रॉफिट के ऊपर लिए जा सकते हैं थोड़े बहुत, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्राइस एक्शन सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो प्रॉफिट के ऊपर तो ये चांसेस लिए जा सकते हैं, छोटे छोटी क्वांटिटी से बिल्कुल सीखने के लिए। बाकी ज्यादा नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये सीन है। अभी हम पूरा कल से लेके आज तक अगर सीन बनाए तो ये यहाँ कहीं का सीन है। इस एरिया से अगर ऊपर ऊपर से कहीं निकले तो हो सकता है कुछ, वरना ज्यादा इसमें हाथ पैर मारने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और अगर हम यहाँ से ऐसे भी करूँ तो ये इस तरह से कुछ सीन है इसका, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है ना, ये जो जिस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये वाला, ये ट्रेंड लाइन एक और ब्रेक डाउन होगा, यहाँ कहीं से ब्रेक डाउन हो, नीचे आए, इस एरिया में आकर फिर उठने की कोशिश करे तो ये कुछ होगा, अदरवाइज थोड़ा ऐसे ही है। लेकिन अपसाइड के थोड़ा है कि हाँ, अपसाइड तो जाना तो चाहिए। अब
देखते हैं, अब बाकी रूल्स को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमने अब से जाना है, सोचा है और बस तो उसी डायरेक्शन में कुछ भी करते चलो, ऐसा नहीं, ठीक है? कुछ चीजें देख कर चलना हो, जैसे एशिया ऊपर, लंदन भी ऊपर गया, न्यूयॉर्क उसके उल्टा काम करने की हमेशा कोशिश करता है, ज्यादातर इसका यही सीन रहता है। तो जब दिख रहा है ये सब, ये हमें रूल जब पता है ये सब चीजें, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ज्यादा कुछ, बस प्राइस को देखो, समझो, सीखने की कोशिश करो इसको देख कर। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।